मेरे परीक्षा में 0 अंक आए। मुझे डर था कि मेरे माता पिता मुझे सजा देंगे जब मैं घर पहुंचूंगा, इसलिए मैंने अपने कुत्ते से परीक्षा पत्र को टुकड़े टुकड़े करवा दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ ने पूछा कि मेरा परीक्षा कैसा गया। मैंने उनकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। मैंने बस ऐसा दिखाया जैसे मैंने सुना ही नहीं, सिर झुकाए हुए दूध पीता रहा। तभी मेरा बड़ा भाई घर आया। वह स्कूल के शीर्ष छात्रों में से एक था। उसने अपना टेस्ट पेपर माँ को दिया और निराशा भरे चेहरे से कहा कि इस बार वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जितनी उम्मीद थी, क्योंकि दूसरे स्थान पर रहने वाला छात्र उससे केवल 2 अंक पीछे था। फिर मेरे भाई ने मेरी ओर देखा। अगले दिन स्कूल में मेरी टीचर ने देखा कि मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, खोया हुआ था, तो उन्होंने मुझे खड़ा होकर पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए कहा। लेकिन मैंने उसे बताया कि पेज पर सभी शब्द नाच रहे थे। शिक्षक ने स्पष्ट रूप से मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने जानबूझकर मुझे उन नाचते हुए शब्दों को जोर से पढ़ने के लिए कहा। लेकिन अगले ही पल उसने मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया। ये पहली बार नहीं था जब मुझे बाहर भेजा गया था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मेरी दृष्टि से शब्द सच में इधर उधर घूम रहे थे। मेरे पास जो था उसे वास्तव में डिस्लेक्सिया कहा जाता था। जो शब्द मैं देखता था वे अक्सर उल्टे दिखाई देते थे, जैसे कि दर्पण में। उदाहरण के लिए अक्षर भी मुझे डी जैसा दिख सकता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं एक बच्चा था जिसकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी, खासकर जब चित्र बनाने की बात आती थी। मैंने गहरे रंगों का इस्तेमाल किया और मेरे विचार हमेशा रचनात्मकता से भरे होते थे। मैं कुछ जटिल पहेलियां भी आसानी से हल कर सकता था। फिर भी मेरे जैसा रचनात्मक बच्चा सबसे सरल पढ़ने और लिखने के कार्यों को भी नहीं संभाल सकता था, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों से अलग था। मेरे सहपाठी अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए उस दिन मैंने स्कूल न जाने का फैसला किया। मैंने पूरा दिन अकेले घूमते हुए बिताया, जब तक कि अंततः मेरे पिता ने मुझे ढूंढ लिया। गुस्से में उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं अभी भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने से इनकार करता हूँ तो वह मुझे एक सख्त सैन्य शैली के स्कूल में भेज देंगे। जल्द ही एक और परीक्षा शुरू हुई। बाकी सभी ने अपने सिर झुका लिए और सवालों के जवाब देने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मेरा मन फिर से कल्पना की दुनिया में भटक गया। जब मैंने सवाल देखा 3 गुना 9 बराबर, मैंने खुद को एक अंतरिक्ष योद्धा बनने की कल्पना की। मैं ग्रह 3 पृथ्वी को धक्का दे रहा था, जिससे वह ग्रह 9 नेपच्यून से टकरा जाए। अंत में पृथ्वी ने युद्ध जीत लिया, इसलिए मैंने अपना खुद का उत्तर निकाला, 3 गुना 9 बराबर 3। जब तक मैंने पहला प्रश्न पूरा किया, परीक्षा पहले ही खत्म हो चुकी थी। अगले दिन मेरे माता पिता को मेरे लगातार 0 अंक के कारण स्कूल बुलाया गया। सभी शिक्षकों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी शक था कि मुझे कोई बौद्धिक समस्या हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि मेरे माता पिता मुझे एक विशेष स्कूल में स्थानांतरित कर दें, क्योंकि यही हस्तक्षेप के लिए सबसे अच्छा समय न चूकने का एकमात्र तरीका था। लेकिन मेरे पिता ने असहमति जताई। उन्हें विश्वास था कि समस्या स्कूल की शिक्षण विधियों में थी, क्योंकि बाकी हर तरह से मैं एक बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे जैसा नहीं था। इसीलिए मेरी आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मुझे एक सख्त सैन्य शैली के स्कूल में भेज दिया। प्रिंसिपल ने मेरे पिता से वादा किया कि वह मुझे पूरी तरह बदल देंगे, और इसी तरह मैं इस अपरिचित स्कूल में अकेला छोड़ दिया गया।